अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा शिमला मिर्च लेकर आई हूँ, जो कि देखने में तो बहुत ही गुड लुकिंग आ रहा है, खाने में उतना ही मज़ेदार है और पकाने में तो सबसे ज़्यादा आसान है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने व्यूवर्स को डेली कुकिंग में जो खाने बनते हैं उनको आसानी से और बहुत इजी वे से बनाना सिखाऊं। तो चलिए व्यूवर्स इसको बनाना सीखते हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, ठीक है। पैन में मैं दो दरमियाने साइज़ के, बहुत ही दरमियाने साइज़ के मैं प्याज स्लाइस किए हुए काट करके डाल रही हूँ, ठीक है। सबसे आसान तरीका है और बहुत ईजी है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टमाटर मेरे पास बहुत ही छोटे टमाटर थे, तो इसलिए मैंने 5 अदद ले लिए हैं। छील के इनको 2 हिस्सों में काट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। तकरीबन 3 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं शामिल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मिर्ची व्यूवर्स मैं काट के डालूँगी, ठीक है, कीमे में जब भुनाई करते हुए। इसके अलावा मेरे पास डेली रूटीन के वही मसाले हैं 4, ठीक है। एक चम्मच जो है धनिया, लाल मिर्ची और नमक है और आधी चम्मच हल्दी है। कीमा मेरे पास फ्रोज़न मटन का है 1 किलो, ठीक है। और क्योंकि मेरा बुचर जो है वो दूर है, तकरीबन यहाँ से 1 घंटे के फ़ासले पर है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि ज़्यादा सारा गोश्त लेकर और उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरे पास मोस्टली जो है वो गोश्त फ्रोज़न होता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी लगा दिया है, ठीक है। ढक कर तकरीबन उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कीमा गल नहीं जाता और पानी खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन इसको 40 या 30 मिनट्स लगेंगे। जी व्यूवर्स, यहाँ पर देखिए मैंने 40 मिनट, पूरे 40 मिनट बाद जब ये ओपन किया है, थोड़ी देर बाद मैं इसमें चम्मच चला रही थी, ठीक है। इतनी बेखबर नहीं थी कि बस रख के भूल गई हूँ। तो यहाँ पर ये कि थोड़ी 10 मिनट बाद मैंने इसमें चम्मच चलाया, ठीक है। ये देखिए कीमा फुल डन हो चुका है, ठीक है। मसाला बिल्कुल घुल गया है, जैसे प्याज टमाटर, ठीक है, वो सब घुल गया है और पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी और फ्लेम को फुल करके इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी, ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो शान वगैरह रह जाएगी वो भुनाई में ख़त्म हो जाएगी। ऑयल मैंने 1 कप यूज़ किया है, ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि इसमें अभी वेजेस भी डालेंगी तो ऑयल कम पड़ जाएगा। तो अब इसको भुनेंगे तेज़ आंच पे। जी व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपने मटन का कीमा नहीं लिया और अगर आपने बीफ का कीमा लिया है तो मसाले तो आपने वही ऐड करने हैं, सिर्फ पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर देनी। जैसे मैंने 2 गिलास लगाई थी, क्योंकि मैं इसको बगैर कुकर के बना रही हूँ, जस्ट पैन में बनाई, तो मैंने 2 गिलास लगाया था, ठीक है ना। आपने फिर वहाँ पे क्वांटिटी 3 गिलास कर देनी, क्योंकि मटन जल्दी गलता है बानिस्बत बीफ के, ठीक है ना। तो आपने इस तरह इसको ज़्यादा पानी लगा के चढ़ाना है मटन बीफ को। और बीफ का जो है ना कुकिंग टाइम हो सकता है 40 to 60 मिनट्स भी हो जाए, क्योंकि मैंने इसका जो फ्लेम था ना वो बिल्कुल मीडियम टू लो रखा था, ठीक है ना ज़्यादा मीडियम था ना बिल्कुल लो था, मिड में था। तो इस तरह आपने इसके पकाना है। ये देखिए आलू जो है ट्रायंगल शेप में और बहुत दरमियाने साइज़ के मैंने कट किए थे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कीमा भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें आलू शामिल कर दिए हैं, ठीक है। आलूओं को थोड़ा सा कीमे के साथ भूनूंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें पानी लगा दूंगी। पानी लगाने के बाद मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक आलू जो है वो फुल गल ना जाए, ठीक है। अब इसको मैंने भून लिया है, अब मैं इसमें पानी लगा दूंगी। वेजिटेबल को किसी भी गोश्त के साथ भूनने का मकसद ये होता है कि जो वेजिटेबल है उसका फ्लेवर जो है वो गोश्त में आ जाए और गोश्त का फ्लेवर वेजिटेबल में आ जाए। पानी लगाकर कवर करेंगे और आलू गलने का इंतज़ार करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए तकरीबन 10 मिनट बाद जब मैंने इसको खोला है तो ये देखें आलू जो है वो गल चुके हैं, ठीक है। पानी भी खुश्क हो गया था जो हमने आलू गलने के लिए कीमे में डाला था। अब इसका पानी खुश्क करूँगी फ्लेम को फुल करके, ठीक है।
ये मैंने फ्लेम फुल कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी भुनाई करते हुए हरी मिर्चें और कटा हुआ अदरक शामिल करूँगी, जून कट, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर और अदरक का फ्लेवर जो है वो कीमे में और आलूओं में आ जाए। ठीक है, अच्छी तरह इसको भुनाई करेंगे ऑयल जब तक निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी। ये देखिए शिमला मिर्च मेरे पास कटी हुई रखी हुई थी। ठीक है, इनको मैंने ब्लॉक की शक्ल में काट लिया था। अब इसको हल्का सा बस भुनाई करेंगे क्योंकि कीमा और आलू बिल्कुल डन है। और मैं नहीं चाहती कि शिमला मिर्च को मैं ज़्यादा पकाऊं, क्योंकि शिमला मिर्च ऐसी वेजिटेबल है जो कि ज़्यादा पक जाए तो वो मज़ा नहीं देती, वो नरम हो जाती है और बिल्कुल हंडिया का लुक भी ख़राब करती है। शिमला मिर्च डालने के बाद इसको 5 मिनट में फ्लेम फुल करके इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि कीमे में और आलूओं में शिमला मिर्च की फ्रेगनेंस आ जाए और वो इसका फ्लेवर ले लें। ठीक है ना, उसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगी। डन, हमारी हांडिया बिल्कुल डन है। गार्निशिंग के तौर पर मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, अदरक जुलिन कट कटा हुआ डालूँगी, कटी हुई हरी मिर्चें डालूँगी और कटा हुआ धनिया डालूँगी। ठीक है व्यूअर्स, गरम मसाला जो है वो मेरा अपना रेसिपी है। ठीक है, मैंने आपको बनानी सिखाई भी है। आप मेरे चैनल पे जाके गरम मसाले की रेसिपी चेक कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोग हंडिया को डन करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी बहन सना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।